morning friends, welcome back. Today we are going to discuss about the fitting of a exponential and logarithm curves. Previously जो हमने देखा था वो किसके बारे में पढ़ा था, हमने फिटिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व और उससे पहले फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो पहले तो ये समझते हैं कि फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या था और फिटिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व क्या था. फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ये हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा. वैसे ही हमने क्या किया था, फिटिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व. फिटिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व के तीन अलग अलग टॉपिक्स हमने पढ़े थे, मतलब कि तीन कर्व्स पढ़े थे. फर्स्ट जो था वो पैराबोलिक, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. ये हमने फिटिंग ऑफ अ पैराबोलिक जो था हमारा फर्स्ट कर्व. देन सेकेंड था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर का के बारे में पढ़ा था. और थर्ड जो था वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के बारे में पढ़ा था. ये था क्वाड्रेटिक कर्व और ये था फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम कर्व्स. तो अब ये देखते हैं कि कर्व्स, एक्सपोनेंशियल जो कर्व है या लॉगरिथम कर्व है उसका कर्व कौन सा है, वो कौन से फॉर्म में होंगे. तो फॉर द कर्व y इज इक्वल टू ए बी रेज टू एक्स. तो आपको कर्व कौन से फॉर्म में दिया जाएगा, y इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू एक्स. ये हमारा कर्व होगा. जैसे ये चार अलग अलग कर्व पढ़े थे, वैसे ही अब हम पढ़ने वाले y इज इक्वल टू ए बी रेज टू एक्स. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसकी मेथड हम देखने वाले हैं. इसमें तो हम इजीली नॉर्मल इक्वेशंस जो फाइंड करते थे, नॉर्मल इक्वेशंस मतलब कि समेशन मल्टीप्लाई करते थे, देन समेशन एक्स मल्टीप्लाई करते थे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते थे, और वो जो इक्वेशंस बनता था, मतलब कि यहाँ पर हमें इन शॉर्ट फाइंड क्या करना होता था, कांस्टेंट ए बी और सी, ए बी ए एंड बी. तो वैसे ही यहाँ पर जो हम फाइंड करने वाले हैं वो ए बी ही फाइंड करने वाले हैं. पर इसमें a इंटू बी रेज टू एक्स है तो मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर तो इजीली प्लस में वैल्यू थी तो इसको सॉल्व कर सकते थे, कि किसी को भी सब्जेक्ट बना के इक्वल टू सब्जेक्ट बना के वैल्यू फाइंड कर सकते थे. पर यहाँ पर अब मल्टीप्लीकेशन में है और पावर में भी है, तो ये वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. उसके लिए मेथड क्या है. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड. मतलब कि क्या करना है, ये जो y इज इक्वल टू ए बी रेज टू एक्स है वहां पर हमें बोथ साइड क्या अप्लाई करना है, लॉगरिथम अप्लाई करना है. y इज इक्वल टू ए बी रेज टू एक्स क्या होगा, log y. अब बेस कुछ भी नहीं होता तो वहां पर हम बेस क्या कंसीडर करते हैं, e कंसीडर करते हैं. तो log y बेस e इक्वल टू log ए बी रेज टू एक्स बेस e. अब यहाँ पर क्या है, लॉग मल्टीप्लीकेशन में, लॉग मल्टीप्लीकेशन में हो उसको हम एडिशन में लिख सकते हैं लॉग. तो क्या होगा, log a बेस e, ये फर्स्ट है, प्लस अब b रेज टू x है. अगर हम यहाँ पर log अप्लाई करते हैं b रेज टू x में तो x log अप्लाई करेंगे तो x आगे आ जाएगा, x log b बेस e. तो ये बन गया पूरा स्टेप कि यहाँ पर हमने लॉगरिथम अप्लाई किया. तो स्टेप क्या बनेगा, log a बेस e प्लस x log b बेस e. अब लॉगरिथम अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर हम ये जो लॉगरिथम अप्लाई किया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि कुछ सपोजिशंस लेते हैं जिससे वो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए. तो यहाँ पर पुटिंग log y बेस e इज इक्वल टू कैपिटल Y. हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, log y को, log स्मॉल y था उसको कैपिटल Y में डिनोट कर दिया. मतलब कि जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इजी हो जाएगा. देन log a बेस e को क्या कर दिया, कैपिटल A. y था स्मॉल y, उसको कैपिटल Y, स्मॉल a को कैपिटल X, स्मॉल x को कैपिटल X एंड log b बेस e को कैपिटल B. मतलब कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है उसको हमने क्या किया, कैपिटल में सपोजिशंस ले लिया. a था तो कैपिटल A, b था तो कैपिटल B, स्मॉल x तो कैपिटल X एंड स्मॉल y तो कैपिटल Y. मतलब कि ये पूरा उसमें कन्वर्ट हो गया कैपिटल में. तो नाउ तो ये इक्वेशन क्या होगा, हम यहाँ पर वापस पुट कर log y बेस e इक्वल टू कैपिटल Y है, y इक्वल टू log a बेस e इज इक्वल टू, हमने क्या सपोजिशन लिया है, कैपिटल A, देन x
स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स, log b बेस e इज इक्वल टू कैपिटल बी, ये बन गया कैपिटल बी। मतलब कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये फॉर्म सपोजिशन लिया उससे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब याद करो कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो कर्व बन रहा है वो किसका है? तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था वही बन रहा है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो पर यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर स्मॉल में था a और b, यहाँ पर ये कैपिटल में है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये क्या इक्वेशन बन गया? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, कैपिटल x एंड y। द नॉर्मल इक्वेशंस, आपके इसके नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनेंगे? हमने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, वहां पर पहले क्या करते थे? समेशन ऐड करते थे। समेशन y इज इक्वल टू a, कांस्टेंट है तो n मल्टीप्लाई में आएगा, n इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू समेशन x। सेकेंड जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेगा उसमें हम समेशन x मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन x y a। अब यहाँ पर x आ रहा है तो n की जरूरत नहीं है, a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन x स्क्वायर। मतलब कि फर्स्ट में समेशन मल्टीप्लाई किया, सेकेंड स्टेप में समेशन x हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गए इसके नॉर्मल इक्वेशन। जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे वही है। इसका मतलब क्या हो गया कि आगे की प्रोसीजर जो हम फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन में करते थे वैसे ही हमें सॉल्व करना है, पर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि y इज इक्वल टू ए बी रेज टू एक्स है, तो जो कर्व दिया है उसमें पहले आपको लॉगरिथम बोथ साइड अप्लाई करना पड़ेगा। लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद वहां पर सपोजिशंस लेनी पड़ेगी, जो वैल्यू है, जो स्मॉल वैल्यू है उसको कैपिटल में हम सपोजिशंस ले लेंगे। स्मॉल y है कैपिटल Y, ऐसे ही log a बेस e है तो कैपिटल A सपोजिशंस ले लो, स्मॉल x है तो कैपिटल X एंड log b बेस e तो कैपिटल B। ये कैपिटल में सपोजिशंस ले लिया तो वो यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, वो हमारा फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। आगे की प्रोसीजर जैसे हम फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में करते थे वैसे ही करनी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो नॉर्मल इक्वेशंस है उसमें जो जो वैल्यूज चाहिए उसका टेबल क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर पुट करो, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल A और B। सिमिलरली द बेस्ट फिटिंग एक्सपोनेंशियल कर्व्स फॉर द रिलेशन y is equal to ax raised to b and y is equal to ae raised to bx। मतलब कि आप ये दो टाइप के इक्वेशन, मतलब कि दो टाइप के कर्व भी फाइंड कर सकते हो। यही नहीं कि y इज इक्वल टू ए बी रेज टू कर्व, एक ही कर्व नहीं होगा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू बी, मतलब कि b रेज टू एक्स और उसकी जगह क्या है? x रेज टू बी। सेम प्रोसीजर, लॉगरिथम अप्लाई करना है, यहाँ पर सपोजिशंस लो कैपिटल में और उसके इक्वेशंस बनाओ। इसमें फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही बनेगा आपका यहाँ पर। देन सेम चीज y इज इक्वल टू a रेज टू bx, यहाँ पर भी सेम चीज लॉगरिथम अप्लाई करो। लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद आप जो कैपिटल सपोजिशंस लोगे उसके बाद जो स्टेप आएगा वो यही इक्वेशन बनेगा फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का। हाँ, सिर्फ आपको ये चीज वहां पर देखनी पड़ेगी कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं कि a रेज टू bx है तो वो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन बनता है, वो थोड़ा ध्यान देना जरूरी। तो फर्स्ट आज हम इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं कि कर्व y इज इक्वल टू a b रेज टू x है तो उसके एग्जांपल कैसे सॉल्व होता है। नाउ वी विल सी द फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड द लॉ ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a b रेज टू x टू द फॉलोइंग डेटा। y इज इक्वल टू a b रेज टू x आपको कर्व दिया है और उसके लिए आपको डेटा दिया है x और y। तो y इज इक्वल टू a b रेज टू x को लेके हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन y is equal to a b raised to x। अब क्या करना है? बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करें। तो फर्स्ट log y base e is equal to log ab raised to x base e तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? log a base e plus x log b base e।
मतलब कि यहाँ पर x पावर में है तो आगे आ जाएगा x log b बेस e। नेक्स्ट लॉगरिथम अप्लाई कर दिया, अब सपोजिशन लेनी पड़ेगी। ये जो log y है स्मॉल y और log a और log b इसको हम कैपिटल सपोजिशन लेंगे। log y base e is equal to capital Y, then log a base e is equal to capital A, then small x is equal to capital X and log b base e is equal to capital B। अब ये सपोजिशन ले लिया, वापस यही इक्वेशन में पुट करते हैं। log y base e is equal to क्या है कैपिटल Y, कैपिटल Y is equal to log a base e is equal to capital A plus small x is equal to capital X and log b base e is equal to capital B। इसको क्या लिख सकते हैं कैपिटल B x। तो y is equal to a plus b x। तो ये किसका इक्वेशन बन गया, लीनियर फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशंस है तो अब लीनियर इक्वेशंस में नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनेंगे इसके, द नॉर्मल इक्वेशंस आर क्या होंगे इसके नॉर्मल इक्वेशंस। पहले समेशन मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन y इज इक्वल टू, अब a कांस्टेंट है यहाँ पर तो n मल्टीप्लाई होगा n इंटू a प्लस b इंटू समेशन x। अब वापस यही इक्वेशन को समेशन x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन x इंटू y इज इक्वल टू, अब n की जरूरत नहीं है क्योंकि समेशन x मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। मतलब कि इसको दो इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब नॉर्मल इक्वेशंस बन गए। नॉर्मल इक्वेशंस में जो वैल्यू चाहिए वो हमें फाइंड करनी है। सिर्फ ध्यान यहाँ पर ये देना है कि ये सारी चीजें कैपिटल में है, जो हम पहले फाइंड करते थे वो स्मॉल में थी वैल्यूज। अब दोनों इक्वेशंस मिल गए। ये n इज इक्वल टू एंड कितना नंबर ऑफ इंटरवल्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। द नंबर ऑफ इंटरवल्स n इज इक्वल टू 8। अब टेबल फाइंड करना है, पर उसके लिए पहले जो डेटा गिवन है वो डेटा लिखते थे। क्या है x और y। x की वैल्यू क्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। y 1 1.2 1.8 2.5 5 पे दिया है 3.6 देन 6 पे 4.7 देन 7 पे 6.6 एंड 8 पे 9.1। ये जो वैल्यूज है x और y जो डेटा गिवन है इसके ऊपर से आप देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज चाहिए इक्वेशन में। अवेलेबल है समेशन y, कैपिटल Y दिया है, यहाँ पर जो था वो हमारे पास स्मॉल y की वैल्यू है। तो अभी हमें कैपिटल Y फाइंड करना है और उसके ऊपर से उसका समेशन फाइंड करना है। तो कैपिटल Y कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि कैपिटल Y इज इक्वल टू हमने क्या सपोजिशन लिया है log y बेस e स्मॉल y। मतलब कि जो स्मॉल y log वैल्यू है y की, वहां पर हमें क्या पुट करना है log अप्लाई करना है। अब यहाँ पर बेस e है तो ये क्या कंसीडर होगा कैल्सी में ln कंसीडर होगा। अगर बेस 10 होता तो कैल्सी में log कंसीडर करते। तो यहाँ पर क्या कंसीडर करना है ln1 ln 1.2 ln 1.8 ln 2.5। मतलब कि आपके पास नया y जनरेट होगा यहाँ पर, तो वो भी क्या कैपिटल Y। वैसे ही n नंबर ऑफ इंटरवल a कांस्टेंट है b कांस्टेंट है, समेशन x कैपिटल x और यहाँ पर स्मॉल x है तो उसकी जगह हमें क्या फाइंड करना है कैपिटल x। तो स्मॉल x इज इक्वल टू क्या है कैपिटल x। मतलब कि स्मॉल x की जो भी वैल्यू है वो क्या होगा कैपिटल x। कैपिटल x इज इक्वल टू 1 की जगह मतलब सेम चीज रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा 4 5 6 7 एंड 8 क्योंकि स्मॉल x इज इक्वल टू क्या है कैपिटल x। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो समेशन y जो है y जो चाहिए log y बेस e इज इक्वल टू
y जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू मिलेगी। एलसी में हमें इसको चेक करना पड़ेगा, ln1, ln1.2, ln1.8। तो फर्स्ट चेक करते हैं ln1, उसका आंसर मिल रहा है 0। देन ln1.2, ln1.2 की वैल्यू मिल रही है 0.1823। अब यहाँ पर कैलसी में आपको डेसिमल जो डिजिट है पॉइंट के पीछे के, वो कितने भी डिजिट दिए जाए पर हमें कितने डेसिमल तक चेक करना है, 4 डेसिमल ही कंसीडर करने हैं। जो 5 नंबर का डिजिट है उसको आगे इंक्रीज करके लिख दो, आगे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड ln1.8, इसका आंसर जो है 0.5878। देन ln2.5 0.9163। then ln3.6 0.2809। then ln4.7, इसका जो आंसर मिल रहा है वो है 1.2809। then थर्ड जो आंसर है वो 1.5476। ln4.7, then ln6.6 1.8871, and last ln9.1 2.2083। ये वैल्यू हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि कैपिटल Y जो चाहिए उसके इक्वल टू क्या है, log स्मॉल y बेस e। तो ये जो y की वैल्यू है वहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, log अप्लाई करेंगे। अब बेस e है तो इसलिए एलसी में क्या कंसीडर होगा, ln कंसीडर होगा। तो ln की वैल्यू पुट करते जाओ, ln1, ln1.2, ln1.8, आपको उसकी y की वैल्यू यहाँ पर मिलती मिलेगी। अब x और y कैपिटल मिल गया, उसके बाद समेशन y समेशन x, इसका समेशन कर दो। देन समेशन x इंटू y, समेशन x ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, और समेशन x स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर करना है और लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट x स्क्वायर, x का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 1 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64। अब ये हमें मिल गया यहाँ पर x स्क्वायर। लास्ट एक ही चीज बाकी है, समेशन x इंटू वाई, मतलब कि जो कैपिटल x y हमने फाइंड किया है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। स्मॉल x कैपिटल x, स्मॉल y कैपिटल y में डिफरेंस है, ये चीज याद रखनी है। सिर्फ यहाँ पर स्मॉल x की जगह कैपिटल x इसीलिए रिपीट किया क्योंकि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x, वहां पर लॉग या किसी की कोई भी चीज यहाँ पर ऐड नहीं है, इसलिए इक्वल टू सेम मिलेगा। अब कैपिटल x इंटू कैपिटल y, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट 1 इंटू 0 0 मिलेगा, एंड सेकेंड 1.2 इंटू 2, तो ये मिल रहा है 0.3646, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देन 3 मल्टीप्लाई 0.5878 1.7634। देन 4 मल्टीप्लाई 0.9163 3.6652। देन 5 मल्टीप्लाई 0.2809 6.4045। 6 multiply 1.5476 9.2856. Then 7 multiply 1.8871 13.2097. And last 8 multiply 2.2083 17.666. तो जो टेबल में हमें वैल्यूज चाहिए थी वो टेबल हमने फाइंड कर दिया। अब इसका समीशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट समीशन x, फर्स्ट वैल्यू मिल रही है वो है 36। देन सेकेंड समीशन y 8.6103। देन समीशन x स्क्वायर की वैल्यू है 204। एंड लास्ट समेशन x y 52.3594। ये सबका एडिशन हो गया हमें। अब यहाँ पर जो इक्वेशन 1 और 2 में जो वैल्यूज चाहिए थी वो मिल गई, तो यहाँ पर हम
सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 and 2. 1 और 2 इक्वेशन की वैल्यू जरूर पुट करना। फर्स्ट समेशन y is equal to 8.6103 is equal to n to capital A, n हमने फाइंड किया जो है 8 into a plus b into summation x, b कांस्टेंट है, summation x मतलब कि 36 b, and second equation summation x into y 52.3594 is equal to a into summation x 36a plus b into summation x square 204 into b। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 और 4 मिल गया। अब ये जो वैल्यूज में से हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल और कैपिटल। तो हम जो फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम सॉल्व करते थे, ये हमने क्वाड्रेटिक कर्व, पैराबोलिक, जो y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, सारे इक्वेशंस में जो तो इक्वेशंस थे उसको सॉल्व करने की हमने बहुत सारी मेथड्स देखी थी। तो यहाँ पर या तो हम इसको डिवाइड कर ले, या जो नंबर आता है उसको पूरे इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दे, या तो 8 को 36 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और 36 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों इक्वेशन सेम मिल जाएंगे और इसके ऊपर से a और b हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी चीजें रफ कर रही हूँ। ओके, तो चलो अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए या तो मैं यहाँ पर 36 को मल्टीप्लाई कर दूँ, या तो यहाँ पर 36 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तब भी सेम चीज बन जाएगी। पर अगर थोड़ा इजी वे में देखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई पूरा इक्वेशन करूँ, जो लेंथी वैल्यू है, इससे अच्छा मैं 36 डिवाइड बाई 8 करूँ तो क्या मिलेगा, 36 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 4.5। मतलब कि अभी यहाँ पर ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है, पर ये जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ मैं एक इक्वेशन को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इजीली कैंसिल कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर इसको 36 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और इसको 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और या तो 4.5 से भी इक्वेशन से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो भी इजी हो जाएगा। कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4.5। इक्वेशन 3 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो, 8.6103 मल्टीप्लाई 4.5 तो ये मिल रहा है 38.74635 इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करो 4.5 से, सीधा आंसर मिलेगा हमें 36 into 8 प्लस 36 मल्टीप्लाई 4.5 ये मिलेगा 162। अब ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज लिख दो, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको दो मेथड समझाई, या तो आप यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई कर दो 8 को और 36 को 8 से, तो भी आप कंपेयर करके इजीली फाइंड कर सकते हो। या तो ये जो 36 डिवाइड बाय 8 है 4.5, ऐसा नहीं है कि पॉइंट में वैल्यू है तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, पॉइंट में वैल्यू मिले पर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो चीज आपको ध्यान रखनी। मैं यहाँ पर सिर्फ 4.5 ले रही हूँ, ये जो नंबर है, तो मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके कंपैरिजन में इजी हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 को एज इट इज लिख दो, 52.3594 इज इक्वल टू 36a प्लस 204b। अब प्लस साइन है, इसको कैंसिल करना है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों जगह पर प्लस है ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको माइनस करो तो आंसर मिल रहा है माइनस 13.61,305 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 162 माइनस 204 माइनस 42b। अब इसके ऊपर से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b, जो इजीली मिल जाएगी। b इज इक्वल टू
माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा 13,61,305 डिवाइड बाय 42। तो इसका जो आंसर है वो मिल रहा है b इज इक्वल टू 0.3241। पॉइंट के पीछे 4 डेसिमल ही कंसीडर करना। अब यहाँ पर आपको b की वैल्यू मिल चुकी है, तो ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में मैं b की वैल्यू पुट करूँ तो a की वैल्यू मिल सकती है, या इक्वेशन 3 में पुट करूँ या 4 में। जो इजी इक्वेशन है जिसमें कैलकुलेशन इजीली हो सकती है उसी में हमें पुट करना है। तो इक्वेशन 3 में पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 में पुट करो 8.6103 इज इक्वल टू 8a, मतलब a की वैल्यू तो मिली नहीं है तो एज इट इज कांस्टेंट, प्लस 36 इंटू 0.3241 मल्टीप्लीकेशन करें इसका 8a प्लस 36 इंटू 0.3241 मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिल रहा है 11.6676। अब इक्वल टू के साइड आ जाएगा, प्लस में तो माइनस 8.6103 माइनस 11.6676 इज इक्वल टू 8 को माइनस कर दे, क्या वैल्यू मिलेगी माइनस 3.0573 इज इक्वल टू 8। Therefore, a is equal to minus 3.0573 डिवाइड बाय 8। तो a जो है वो मिल रहा है हमें a is equal to minus 0.28382। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली यहाँ पर b और a और b। पर ये जो वैल्यूज मिल रही है वो कैपिटल है और कैपिटल b मिल रही है। हमें जो चाहिए वो स्मॉल है और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम सपोजिशन देखते हैं कि हमने कैपिटल और a और कैपिटल b को क्या सपोजिशन लिया था। तो यहाँ पर हम चेक करें तो log स्मॉल a बेस इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो यहाँ पर कैपिटल a है इज इक्वल टू क्या होगा log a बेस e। तो log a बेस e इज इक्वल टू माइनस 0.283823 ये मिल रही है log a बेस e। हमें सिर्फ चाहिए a की वैल्यू, तो अब log तो कैंसिल करना है, तो यहाँ पर हम log को कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम e मल्टीप्लाई करते हैं e रेज़ टू, तो e और log कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर e रेज़ टू log a बेस e इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस 0.283823 log और e कैंसिल आउट। Therefore, a is equal to e raised to minus 0.3823 कैल्शियम आपको फाइंड करना है, जो वैल्यू मिल रही है 0.6823। ये जो वैल्यू मिली वो कैपिटल A, वैसे ही हम फाइंड करेंगे कैपिटल B। तो कैपिटल B इज इक्वल टू क्या है log स्मॉल b बेस e इज इक्वल टू कैपिटल B है। Therefore, log b बेस इज इक्वल टू कैपिटल B क्या मिल रहा है 0.3241। तो सेम चीज एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे, b कैंसिल आउट हो जाएगा, e रेज़ टू log b बेस e इज इक्वल टू e रेज़ टू 0.3241। Therefore, e और log 1 b इज इक्वल टू e रेज़ टू 0.3241। इसका आंसर मिल रहा है 1.382। शॉर्ट यहाँ पर हमें स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू मिल गई। तो ये क्या हमने अप्लाई किया कि कैपिटल A इज इक्वल टू था log a बेस e, तो ये जो वैल्यू मिली उसके इक्वल टू लिखा। अब यहाँ पर सिर्फ हमें स्मॉल a की वैल्यू चाहिए log की नहीं, तो इसके लिए हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पर एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया, इसीलिए इसका नाम है फिटिंग ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथम का भी यूज हो गया और एक्सपोनेंशियल का भी यूज हो गया। लास्ट a और b की वैल्यू मिल गई, हेंस द रिक्वायर्ड log is y is equal to ab raised to x। अब यहाँ पर y is equal to ab raised to x जो वैल्यू पुट कर
जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्स वैल्यू दी जाती तो यहाँ पर वाई का कुछ ऐसे ही आंसर मिलता, वरना ये एज इट इज एक्स फॉर्म में ही रहेगा। तो ये था फिटिंग ऑफ अ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, जहां पर हम लॉगरिथम का भी यूज कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियल का भी यूज कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।